वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 लेके आऊँ, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए मैं आप लोगों को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों को जानना पड़ेगा ये शब्द जनन। जनन क्या होता है? जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे नए संतान को जन्म देता है, उसे बोलते हैं जनन। क्या बोलते हैं? जनन। तो किसी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? यानी किसी भी समष्टि को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलिए, अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। जनन एक प्रकार का जैव प्रक्रम नहीं है। जनन एक प्रकार का जैव प्रक्रम नहीं है। क्लियर है? चलिए, अब इसका एमसीक्यू देखते हैं क्या लिख रहा। पहला, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं पूरा के पूरा आप लोग के सामने अलैंगिक जनन को डिस्कस करता हूँ। देखिए, अलैंगिक जनन होना क्या। इस जनन में सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी कि जनन की वैसी विधि जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, उस विधि को हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्लियर है? इससे जो संतान उत्पन्न होता है उसे क्लोन कहते हैं। यानी फिर इससे जो भी संतान का उत्पत्ति होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लियर है? ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, इसके कई सारे प्रकार होते हैं जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा द्विखंडन, बहुखंडन, पूर्णजनन, मुकुलन। ये सारी चीज़ को मैं पूरे डिस्कस के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन होता क्या। देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ मुकुलन क्या होता है। देखिए, मुकुल के द्वारा नए जीव का बनना मुकुलन कहता है। यानी कि मुकुल के द्वारा नए जीव का बनना क्या कहता है? मुकुलन कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल, जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है उसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ईस्ट बोलते हैं। क्लियर है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। इसी प्रकार चलिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ अमीबा। अमीबा किसका एग्जाम्पल है? तो अमीबा जो एग्जाम्पल है द्विखंडन का, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अमीबा किसका एग्जाम्पल है? द्विखंडन का। चलिए मैं आप लोग को द्विखंडन बताना चाहता हूँ। एक कोशिका का, देखिए सबसे पहले फ्रेंड, ये मान ली कोशिका ही है। एक कोशिका का टूट कर, मान ली कोशिका था, ये टूट कर दो या दो से अधिक, एक कोशिका का टूट कर दो कोशिकाओं में बदलना, उसे बोलते हैं द्विखंडन। क्या बोलते हैं? द्विखंडन। तो द्विखंडन का एग्जाम्पल क्या? अमीबा। तो अमीबा किसका एग्जाम्पल है? द्विखंडन का। आइस्ट किसका हो गया? मुकुलन का। बात करते हैं प्लाज्मोडियम का। तो प्लाज्मोडियम जो एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ये बहुखंडन का होता है। किसका होता है? ये बहुखंडन का होता है। चलिए, बहुखंडन में बताना चाहता हूँ क्या होता है। जिसमें एक कोशिका टूटकर बहुत सारे कोशिकाओं को जन्म देता है, उसे बोलते हैं बहुखंडन। और इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लाज्मोडियम। क्लियर है? चलिए, उसी प्रकार फ्रेंड्स एक होता है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया जो एग्जाम्पल होता है पूर्ण जनन का होता है। यानी सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, जिसे बोलते हैं पूर्ण जनन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन मानव में मादा जनन अंग का भाग नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को मादा के जनन अंग के बारे में आप लोग को पूरा के पूरा पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो होपफुली फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए, अंडाशय आप लोग को मादा जनन का पार्ट्स होता है, उसके साथ साथ गर्भाशय भी होता है, डिम्ब वाहिनी भी होता है। लेकिन शुक्रवाहिनी जो होता है, यह शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का कार्य करता है, जो कि फ्रेंड्स ये आप लोग का नर के जनन तंत्र में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग कोष में होते हैं। तो होली फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को पराग कोष के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा। पराग कोष होता क्या है और पराग कोष किसे कहते हैं। तो इससे के पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं बताने का प्रयास करता हूँ पराग कोष होता क्या। देखिए, फूल के बारे में बताना चाहते। देखिए, एक फूल पौधों में पाए जाने वाला देखिए एक फूल पौधों में पाए जाने वाला प्रजनन संरचना होता है। ठीक है? अब देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फूल देखे होंगे शायद इसमें सेफ होगा। देखिए, मैं आप लोगों का शायद होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं नहीं, इसमें शायद हो जाए, नहीं है। देखिए, ये फूल है। तो देखिए, फूल के बारे में आप लोगों को मैं पूरा का पूरा डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है? तो इसी से आप लोगों को मैं पूरा का पूरा बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिए ये जो आप लोग को इसमें देखिए ये पुष्प का अनुदैर्ध्य काट है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को जो इधर वाला जो पार्ट होता है, यानी राइट लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। क्लियर है? इसका जो पार्ट्स होता है, सबसे पहले जो पार्ट होता है, एक होता है परागकोश। क्लियर है? एक होता है फिलामेंट होता है, एक होता है पेटल। यानी कि देखिए, परागकोश, फिलामेंट और पेटल, जिसे बोलते हैं, ये तीनों के मिश्रण से हम लोग के क्या बनता है? पुंकेसर बनता है। क्या बनता है? ये पुंकेसर बनता है।
और उसी प्रकार इस साइड जो होता है, एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ये आप लोग को अरेंजिंग करना पड़ेगा। देखो स्टिग्मा होता है, फिर स्टाइल होता है, अंडाशय। सबसे पिछली पार्ट्स जो होता है उसे बोलते हैं अंडाशय। फिर देखो ये जो पार्ट्स उसे बोलते हैं वर्तिका। फिर क्या होता है, ऊपरी पार्ट्स में वर्तिकाग्र होता है। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा फूल के पार्ट्स वाला। क्लियर है। अब ये जो तीनों जो पार्ट्स होता है, क्वेश्चन आएगा स्त्री केसर का कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो स्त्री केसर का जो पार्ट्स होता है, सबसे पहला होता है वर्तिकाग्र। देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, स्त्री केसर का जो पहला पार्ट होता है वर्तिकाग्र होता है। सेकंड जो पार्ट होता है वह वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्तिका कहलाता है। क्लियर है। उसी प्रकार जो थर्ड पार्ट होता है उसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। ये तीनों किसका पार्ट होता है, स्त्री केसर का पार्ट होता है। क्लियर है। अब इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को मैं जो बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा केवल। वही बात करते हैं फ्रेंड्स पुंकेसर का। तो पुंकेसर का दो पार्ट्स होता है, एक होता है पराकोष, एक होता है तंतु। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए इसका मुख्य कार्य बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसका मुख्य कार्य होता है फल का निर्माण करना। अब फूल के कुल 4 भाग होते हैं, एक होता है बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज होते हैं, पुमांग होते हैं और जयांग होते हैं। क्लियर है। अब देखिए बाह्य दलपुंज बाहरी कवर होता है। बाह्य दलपुंज क्या होता है, बाहरी कवर होता है जो हमेशा हरी रंग की होती है। यानी बाह्य दलपुंज जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, बाहरी कवर होता है जो हमेशा कैसी कलर की होती है, हरी रंग का होता है। कैसा कलर का होता है, ये हरी रंग की होता है। क्लियर है। उसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं दलपुंज का। तो दलपुंज क्या होता है, इससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोरेला। क्या बोलते हैं, कोरेला बोलते हैं। ये फूलों की पत्तियों का रंग होता है। यानी फूलों की जो पत्तियों का जो हरा जो रंग होता है, देखिए फूलों की पत्तियों का जो कलर होता है वह कोरेला कहलाता है। यह कई रंगों का होता है। यह भौरे को आकर्षित करता है। इसी भौरों से सुगंध आता है। यानी जो पौधा में अगर आप लोग सूंघते होंगे फूल को ना, तो सुगंध आता है। किसकी वजह से, ये दल की वजह से आता है। ठीक है। रात में खिलने वाले पौधे ज़्यादा सुगंधित देते हैं। सफ़ेद रंग दिन में खिलने वाले फूल से अधिक रंग देते हैं। क्लियर है। अब एक होता है पुमंग। देखिए पुमंग के बारे में जानिए। तो पुमंग क्या होता है, फूल का नर भाग जो होता है उसे बोलते हैं पुमंग। ये आप लोग को जानना पड़ेगा। पुमंग क्या होता है फ्रेंड, देखिए पुमंग। तो पुमंग आप लोग को याद करना पड़ेगा। पुमंग क्या होता है, फूल के नर भाग को, यानी फूल के नर भाग को हम लोग पुमल कहते हैं। वही फ्रेंड्स एक होता है जयांश। तो जयांश क्या होता है, फूल के मादा भाग को, मादा भाग को क्या बोलते हैं, जयांश बोलते हैं। फिर से याद कर, देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में आएगा। पुमंग किसे कहते हैं, तो फूल के नर भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, फूल के नर भाग को बोलते हैं पुमंग। वही फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मादा के, तो मादा के फूल के मादा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जयांश बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए मैं इसका फिगर से भी आप लोग को बताना चाहता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाए। क्लियर है। तो किसी भी फूल में नर वाला पार्ट से ज़्यादा होता है। क्लियर है। अब देखिए एक होता है परागकण। देखिए ये आप लोग जो देख रहे हैं परागकण। तो फ्रेंड्स मैं परागकण आप लोग को बताने जा रहा हूँ। देखिए परागकोश क्या होता है, परागकण। देखिए परागकण क्या होता है ना, परागकण का वर्तिकाग्र तक जाना परागकण, यानी परागकण का प्रतिकाग्र तक जाना परागकण कहलाता है। इसका माध्यम आप लोग हो सकता है हवा के माध्यम से जा सकता है। क्लियर है। उसी प्रकार मधुमक्खी के माध्यम से जा सकता है, भौरों के माध्यम से जा सकता है। क्लियर है। या फिर कीट द्वारा जा सकता है, पक्षी द्वारा जा सकता है, हवा के द्वारा जा सकता है, जल द्वारा जा सकता है, भौरों के द्वारा जा सकता है, ये सारे द्वारा जा सकता है। ठीक है। ज़्यादातर परागण कीटों के द्वारा होता है। अब इसके दो प्रकार होते हैं। एक होता है फ्रेंड्स स्वपरागण। क्या होता है, एक स्वपरागण होता है। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनते रहेगा। एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। देखिए एक होता है स्वपरागण, एक होता है पर परागण। तो स्वपरागण और पर परागण आप लोगों को पता होगा। एक ही पुष्प में अगर परागण होता है उससे बोलते हैं स्वपरागण। आप पर परागण करते हो तो एक पुष्प के दूसरे पुष्प के तक जाना क्या कहलाता है, पर परागण। क्लियर है। इसके बाद आता है निषेचन। निषेचन सबसे इंपॉर्टेंस होता है पौधों के लिए। देखिए निषेचन क्या होता है, देखिए जो परागकण के फलस्वरूप परागकण का अंडाशय में पहुंचता है उसे बोलते हैं निषेचन। यानी फ्रेंड्स ये जो होता है ये जन्म के सेकंड क्रिया होता है। क्लियर है। यानी कि परागकण के फलस्वरूप परागकण का अंडाशय में पहुंचना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब इसमें दो प्रक्रिया होता है जो आप लोग को जानना पड़ेगा। सबसे पहले फ्रेंड युग्मक। युग्मक क्या होता है, ये हमेशा अकेले रहता है। देखिए युग्मक क्या होता है, हमेशा ये अकेले रहता है। क्लियर है। एक होता है युग्मनज। देखिए एक होता है युग्मनज। तो युग्मनज क्या होता है, देखिए इसके बारे में मैं आप लोग बताता हूँ। युग्मनज जो होता है वह विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। ये युग्मनज क्या करता है, विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। उसी प्रकार एक होता है भ्रूण। तो भ्रूण क्या होता है, देखिए विकसित होकर बच्चा बनाता है। यानी जो बच्चा जो बनता है फ्रेंड्स वो याद रखिएगा भ्रूण होता है। क्लियर है। ये आप लोग को इतना सारी चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए मैं आप लोग के बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन के लेकर आता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू के लिए मैं आप लोग के बीच में आता। तो अलैंगिक जनन मुकुलन किसमें होता है, इष्ट में होता है, मैं बता दिया हूँ। अब देखिए मानव में मादा जनन अंग का भाग कौन सा नहीं है, तो मैं आप लोग को बताया शुक्रवाहिनी नहीं होता है। अगला परागकोश में क्या होता है, तो परागकण होता है, अभी जस्ट में बताया हूँ। ठीक है। देखिए प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है, अभी जस्ट में बताया था। प्लेनेरिया में जो विधि होता है वह पुनरुद्भवन होता है। क्या होता है, पुनरुद्भवन होता है, या फिर इसे बोलते हैं पूर्ण जनन भी होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड, सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो यह कई टुकड़ों में बट जाते हैं। क्या होता है, कई टुकड़ों में बंद कर फिर एक पार्ट से बन जाता है, इसे ही बोलते हैं पुनरुद्भवन। क्लियर। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेनेरिया। निम्नलिखित में कौन एक पुष्प
एक लिंगी पुष्प का उदाहरण, तो एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण होता है आप लोग का पपीता होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? एक लिंगी पुष्प का जो उदाहरण होता है पपीता होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो एक पुष्प का उदाहरण क्या लिखे? पपीता लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच में क्या लिख रहा है, तो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा देखते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बीच में क्या लिखा देखते हैं, क्या लिखा। पराग कणों में पुंकेसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? देखिए, पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं? परागन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, एक हार्मोन्स का नाम लिखिए जो लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड यौनारंभ का अर्थ होता है यूथ में, तो लड़कों में जो यूथ में जो आता है हार्मोन्स उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? देखिए मैं लिख देता हूँ, टेस्टोस्टेरोन्स बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? उसी प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रोजेस्टेरॉन्स जो होता है वह लड़कियों लोगों में प्रेगनेंसी के दौरान आता है। क्लियर है? और थायरॉक्सिन जो होता है आप लोग हार्मोन्स, ये आप लोग का इंसुलिन थायरॉक्सिन जो आता है आयोडीन की मात्रा बढ़ने की वजह से होता है। क्लियर है? उसी प्रकार एस्ट्रोजन जो भी होता है ये आप लोग का गर्ल्स लोग में होती है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो बहुखंडन विधि से प्रजनन करता है। अभी जस्ट मैं बताया था फ्रेंड्स, बहुखंडन विधि किससे कहता है? जिसमें एक कोशिका टूटकर बहुत सारी कोशिका में बढ़ जाता है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि बहुखंडन की एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक कोई कोशिका पार्ट से। क्लियर है? अब इसमें देखिए इस टाइप से छोटा 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 करके ये बढ़ रहा है, ये बहुत सारा छोटा छोटा इसी टाइप से लोग बांट दिए। क्लियर है? तो देखिए इस टाइप से ये बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो इसे ही पार्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए ये जो पार्ट्स बढ़ रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बहुखंडन बोलते हैं। क्लियर है? और इसका जो एग्जाम्पल होता है प्लेन एरिया। क्या लिखेगा? प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया इसका एक एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फ्रेंड्स इसमें प्लाज्मोडियम। क्या लिखेगा? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायो फिल्म में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स बायो फिल्म की जो पत्ती होती है आलू का आप लोग देखते हैं ऊपरी कटर्स का होता है ये, तो इसका जो उदाहरण होता है कायिक प्रवर्धन का होता है। किसका होता है ये? कायिक प्रवर्धन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होती है तो उसे क्या कहता है? देखिए क्या लिख रहा है, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के, तो एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाएगा तो दूसरे में जा रहा तो इसे बोलेंगे पर परागन। क्या बोलेंगे? पर परागन बोलेंगे। यही फ्रेंड्स अपने आप में सौम्य में रहता तो उससे बोलते हैं स्वपरागन। क्या बोलते हैं? स्वपरागन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि पर परागन दिया हुआ। क्लियर है? देखिए कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था स्त्री केसर के कुल 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? स्त्री केसर के कुल 3 पार्ट्स होते हैं। चलिए मैं तीनों बताता हूँ। सबसे पहले होता है, सबसे ऊपरी जो पार्ट होता है वर्तिकाग्र कहलाता है। क्या कहता है? वर्तिकाग्र। फिर होता है वर्तिका, फिर होता है अंडाशय, अंडाशय वर्तिका, वर्तिकाग्र होता है। तो इसके एक्स्ट्रा अगर देखा तो परागकोश लिखा, तो राइट आंसर परागकोश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स क्या लिखा, जो जनन भोजन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है, तो जिसमें भोजन का संचार सीमित होता है उसे बोलते हैं मादा युग्मक। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? मादा युग्मक बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा है, इसमें कौन एक नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स अभी जस्ट मैं आप लोगों को बताया था नर जनन तंत्र का पार्ट्स क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा नर जनन का पार्ट्स नहीं है, तो जन यानी कि लड़कों लोग का बोला विरिसन होता है। फ्रेंड्स विरिसन आप लोग जानते हैं, आप लोग के शरीर के नीचे सबसे नीचे जो थैलानुमा आकार का होता है उससे बोलते हैं विरिसन। इसी विरिसन में फ्रेंड्स आप लोगों का क्या होता है? हार्मोन्स का निर्माण होता है। यानी कौन सा हार्मोन? इसी में आप लोग सबसे पहले वीर्य का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा इसी विरिसन में फ्रेंड्स इसका आकार थैलानुमा होता है। ठीक है? इसका जो तापमान होता है इसका शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्लियर है? 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्लियर है? इसके साथ साथ फ्रेंड इसी में आप लोग का टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। क्लियर है? तो ये आप लोग ऑलरेडी पता चल गया किसे कहते हैं। इसके साथ साथ देखिए शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी क्या होता है? ये शुक्राणु को ले जाने की भाग होता है और शुक्राणु हमारे शरीर में विरिसन में निर्माण होता है। तो गर्भाशय जो होता है ये मादा पार्ट्स में आता है। तो राइट आंसर हो गया गर्भाशय। क्लियर है? मादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था अंड कोशिका जो निर्माण होता है वो अंडाशय में होता है। कहाँ पे होता है ये? अंडाशय में होता है। क्लियर है? ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को हम लोग बोलते हैं नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर युग्मक, नर युग्मक बोलते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ नर युग्मक का जो गुणसूत्र होता है वह XY होता है, वही मादा युग्मक का होता है वह XX होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिख रहा, बीजाणु समसंग में
किस विधि से जनन होता है? तो फ्रेंड ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो बीजाणु समस्थक में राइजोपस, देखिए राइजोपस इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखिए, यानी राइजोपस से जनन होता है, राइजोपस से। ये भी आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। देखिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के दो विधि होते हैं, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन उस विधि को कहते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये मैक्सिमम जो होता है वह सेक्स हार्मोन के दौरान होता है, यानी कि सेक्स के दौरान आप लोग का अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी आप लोग का नोज में, हेयर में, सॉरी नोज में आप लोग का हो गया, फिर आप लोग का हैंड में हो गया, या फिर कोई भी स्किन में हो गया, ये सारे चीज़ में जो आप लोग का विभाजन होता है कोशिका का, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए तो गुणसूत्रों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जब किसी पुष्प में पुंकेसर, क्या होता है? ये पुंकेसर, एक होता है पुंकेसर, ठीक है, और उसी के बिहाफ पे एक होता है स्त्री केसर। जब किसी भी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर ये दोनों स्थित होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी बोलते हैं। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ, यानी कि जिसमें फ्रेंड्स पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उभय लिंगी कहते हैं। क्लियर है? ये इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो उभय लिंगी। और फ्रेंड इसका एग्जाम्पल आप लोग अगर बोलता है तो गुड़हल और सरसों लिख सकते हैं। उभय लिंगी का एग्जाम्पल क्या है? गुड़हल और सरसों होता है। क्लियर है? और एक लिंगी का एग्जाम्पल होता है पपीता, ये भी आप लोग को पता होगा। क्लियर है? पपीता। चलिए पपीता, तरबूज दोनों लिख सकते हैं। अब देखिए आ चुका स्वपरागन किसे कहते हैं? जब परागनों का हस्तांतरण उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर होता है, यानी कि जब परागनों का हस्तांतरण उसी पुष्प की वर्ती काग्र यानी वर्ती काग्र पे होता है तो उसे क्या बोलते हैं? स्वपरागन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो नहीं लिख रहा, अब देखते हैं उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? तो जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, यानी कि जब किसी पुष्प में एक पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? होपफुली फ्रेंड्स आप लोगों को भी पता चल गया होगा, अभी मैं जस्ट बताने का प्रयास किया था। शुक्राणु का जो निर्माण होता है वह वृषण में होता है। किसमें होता है? ये वृषण में होता है। और इसका आकार कैसा होता है? ये अंडाकार आकार का होता है। कैसा होती है? अंडाकार आकार का होता है, यानी गोल गोल होता है। इसमें इस टाइप से बहुत सारा होता है। इसी में फ्रेंड्स अंडाणु का निर्माण होता है। क्लियर है? सॉरी शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। अंड कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स अंड कोशिका का निर्माण होता है वह अंडाशय में होता है। किसमें होता है? ये अंडाशय में होता है। मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका को क्या कहते हैं? तो फुली फ्रेंड्स अभी मैं जस्ट आप लोग को बताया था अभी मनुष्य में गतिशील जनन कोशिका का जो निर्माण होता है वह किसमें होता है? राइजोपस में होता है। किसमें होता है? ये राइजोपस में होता है। क्लियर है? तो वो सारे मैं क्वेश्चंस को भी डील करवा दिया हूँ। अब देखिए आप लोग का जो क्वेश्चन आ चुका है शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप लोग को इस शॉर्ट टाइम्स क्वेश्चन को पूरा का पूरा करना पड़ेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आप लोग को देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या लिखा। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन की क्या लाभ है? तो सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा, एक होता अलैंगिक जनन, एक होता अलैंगिक जनन होता है, एक होता लैंगिक जनन। ये दोनों के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए अलैंगिक जनन, देखिए आप लोग को क्या लिख रहे हैं यहाँ पे जानना पड़ेगा। देखियो अलैंगिक जनन द्वारा उसी तरह की संतति उत्पन्न होती है जैसा जनक होता है, यानी अलैंगिक जनन में किसी प्रकार के डिफरेंस नहीं होते। यानी अलैंगिक जनन एक ऐसे विधि होते हैं जिसमें फ्रेंड्स कोई जन्म देता है तो उसी प्रकार का यानी सेम प्रकार के नए जनक का निर्माण होता है। क्लियर है? ये होता है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये जो नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायक नहीं होता, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये नए समष्टि को उत्पन्न नहीं करता है। क्लियर है? और इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा डीएनए प्रतिकृति की सहायता से नए समष्टि का उत्पन्न होता है जिससे कुछ भिन्न तरह के जीव का जन्म होता है। ये विभिन्नताएं जीवों में अनुकूलन और विकास में सहायता करता है। यानी फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते हैं बहुत सारे पेड़ पौधे बहुत सारे एक जैसे होते हैं तो इसके पीछे आनंद क्या है? अलैंगिक जनन का। लेकिन सभी मनुष्य एक जैसा नहीं लगता, उसके पीछे क्या है? लैंगिक जनन का। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा। मनुष्य में क्वेश्चन लिख रहा फ्रेंड्स आप लोगों को, मनुष्य में वृषण का कार्य क्या? देखिए मानव में नर जनन कोशिका तथा कोशिकाओं का निर्माण वृषण में होता है। मैं अभी जस्ट बताया था मानव में नर जनन कोशिका तथा शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड? वृषण में होता है या उदर गुहा के बाहर वृषण कोष में। यानी फ्रेंड्स अगर आप लोग देखते होंगे बॉयस लोग का ये जो देखते होंगे शरीर के सबसे निचले पार्ट्स में ये लटका हुआ कुछ पार्ट्स होता है। क्लियर है? जिसमें फ्रेंड्स बहुत थैली नुमा, देखिए इस टाइप से अंदर अगर देखिएगा ना तो इसमें इस टाइप से रहता है। तो इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं? वृषण। अब ये उदर गुहा में के बाहर वृषण कोष में स्थित होते हैं।
क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक शरीर के तापमान कम होता है। यानी फिर इसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। यानी शुक्राणु का जो उत्पन्न होता है यह आप लोग का वृषण में होता है, क्लियर है। और इसके उत्पादन के लिए क्या होना चाहिए, शरीर के तापमान से थोड़ा सा कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए आपके शरीर में जो वृषण कोष होते हैं, थैलीनुमा आकार का होता है, ये लटके रहते हैं, क्लियर है। तो इसका कारण क्या, देखिए इसको थोड़ा सा कम तापमान की आवश्यकता होती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में भी वृषण की अहम भूमिका होती है, क्लियर है। तो आप लोग लिख सकते हैं इसे। देखिए ऋतुस्राव क्यों होता है, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे ऋतुस्राव क्या होता है। देखिए निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रति माह तैयारी करता है। अतः देखिए आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग गर्ल्स का पार्ट्स आप लोग जानते होंगे, देखे होंगे, तो देखिए ये आप लोग का पार्ट्स होता है, क्लियर है। देखिए मैं आप लोग को बनाना चाहता हूँ, देखिए ये आप लोग का गर्ल्स का, देखिए ये आप लोग का गर्ल्स का फ्रेंड्स ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, क्लियर है। तो इसमें आप लोग का जो देखिए इस टाइप से यहाँ पे जो पार्ट्स होता है, देखिए मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये होता है आप लोग का अंडाशय होता है, ठीक है। तो अंडाशय ही क्या करता है, देखिए ये होता है वजाइना होता है, इसके पार्ट्स में आप लोग गर्भाशय होता है, क्लियर है। और ग्रीवा यहीं पे होता है। ये जो आप लोग होता है ये ट्यूब कहलाते हैं, ये ट्यूब का नाम होता है फैलोपियन ट्यूब। तो फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मनुष्य के यानी मादा के शरीर में हर मंथ आप लोगों को क्या होता है, देखिए अंडाशय दो होता है, ये अंडाणु का निकालते हैं। तो ये अंडाणु जब निकलता है तो फ्रेंड्स ये हमेशा चाहता है कि इसके साथ शुक्राणु मिले। जब नहीं मिलता तो ये क्या होता है, आधे रास्ते से ये यानी वजाइना के रास्ते से ये बाहर आ जाता है, क्लियर है, जो कि ब्लड के रूप में निकलता है, फिर यही रास्ते से बाहर के रूप में ये आ जाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऋतुस्राव बोलते हैं, क्लियर है। तो ये होता है आप लोग का ये रूप होता है, क्लियर है। तो वही बोला, निषेचित अंडे की प्राप्ति हेतु गर्भाशय प्रति माह तैयारी करता है, अतः अंतःभित्ति मांसल एवं स्पंजी होता है। निषेचित न होने की अवस्था में इस पत्र में भी आवश्यकता नहीं होती है। यह धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इसे ऋतुस्राव बोलते हैं, क्लियर है। यानी पीरियड्स के बारे में आप लोग समझ सकते हैं, क्लियर है। ये ज़्यादातर गर्ल्स लोग में होती है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों में बताने का प्रयास किया था, होपफुली ये क्वेश्चन आ सकता है। पुष्प का अनुदैर्ध्य काट, देखिए मैं फिर से बताता हूँ। पुष्प के सबसे पहले दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है देखिए, एक होता है स्त्री केसर। तो फ्रेंड स्त्री केसर के जो पार्ट्स होते हैं, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है। उसी प्रकार पुंकेसर के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है परागकोश, तंतु होता है, दल होते हैं, क्लियर है। और ये स्टेप्स के ये होते हैं आप लोग का। चलिए इस क्वेश्चन को आने का लायक नहीं इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए तो फ्रेंड्स ये आप लोग का इतना मैं क्वेश्चंस बताने का भरपूर प्रयास किया हूँ, होपफुली आप लोग पूरे कर लिए होंगे। देखिए मानव, ये क्वेश्चंस आप लोग आंसर देखिए, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाकर उसका वर्णन करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए मादा जनन तंत्र का पार्ट सही है। सबसे पहले देखिए ये देखिए मैं आप लोगों को जस्ट बताने का प्रयास किया था। देखिए ये जो आकार का जो होता है, क्लियर है, ये जो खाली स्थान जो होता है यहाँ होता है गर्भाशय। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो भ्रूण अवस्था में बच्चे का जो गर्भाशय में ही रहते हैं, क्लियर। ये होता है ग्रीवा, क्या होता है, ये ग्रीवा होता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोई बच्चा जो होता है भ्रूण अवस्था में रहता है तो उसके पोषण वगैरह जो होता है वह जो होता है आप लोग कहाँ से होता है, आप लोगों को पता है प्लेसेंटा से होता है। कहाँ से होता है, प्लेसेंटा से होता है, जो यहाँ पार्ट्स में होता है ये। और देखिए होता है अंडाशय, जहाँ से प्रति महीना हमेशा अंडाणु निकलते रहता है। और अंडाणु मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है, क्लियर है। अब देखिए ये होता है फैलोपियन ट्यूब होता है, जहाँ पे फ्रेंड्स जहाँ पे क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, क्लियर है। क्वेश्चन आता है नर युग्मक अंडाणु और मादा युग्मक शुक्राणु मिलकर नए युग्मनज का निर्माण कहाँ करता है, फैलोपियन ट्यूब में करता है, क्लियर है। और ये आप लोग जानते हैं वजाइना होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं योनि बोलते हैं, ग्रीवा देख सकते हैं, ये सब क्लियर है। चलिए तो फ्रेंड्स देखिए क्या लिख रहा है, मानव जनन अंग के मुख्य भाग है अंडवाहिका। देखिए एक होता है अंडवाहिका, क्लियर है, फिर होता है अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि। लड़कों के जन्म के समय अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं, ठीक है। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। यौनारंभ में कुछ परिपक्व होने लगते हैं, दो या एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता रहता है। अंडवाहिका एक अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। क्या बोलते हैं, गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा, देखिए ये क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए गर्भाशय क्या होता है, देखिए गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ये क्वेश्चन आता है गर्भाशय किसके द्वारा खुलता है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर में पूछता है। तो गर्भाशय ग्रीवा द्वारा कहाँ पे खुलता है, ये योनि में खुलता है। कहाँ पे खुलता है, ये योनि में खुलता है, क्लियर है। अब देखिए मैथुन के समय योनि शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होता है, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं और अंडवाहिका कोशिका से मिल जाती है। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं में गेंद जैसे संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाती है, जहाँ यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता तथा अंगों का विकास करता रहता। तो ये रहा था ये फ्रेंड्स। हो सके तो इसमें पुष्प का भी आएगा, चलिए मैं पुष्प का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की व्याख्या करें। तो फ्रेंड्स आप लोग को देखिए सबसे पहले देखिए
आवर्तबीजी पौधों के जनन अंग पुष्प में अवस्थित होते हैं, यानी सबसे पहले आवर्त बीजी होते हैं, यानी कि याद रखिएगा इसमें कौन सा बीजी होते हैं, तो आवर्त बीजी मैं लिख देता हूँ, देखिए आवर्त बीजी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आवर्त बीजी पौधों के जनन अंग क्या होते हैं, यानी आवर्त बीजी एक पौधों के जनन अंग क्या होते हैं, पुष्प होते हैं, पौधों में पुष्प में अवस्थित होते हैं। पुष्प के देखिए पुष्प के विभिन्न भाग निम्नलिखित है। पहला होता है बाह्य दल होते हैं, फिर होता है स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है। यानी कि पुष्प के कुल 3 पार्ट होते हैं, एक होता है बाह्य दल, एक होता है स्त्री केसर, एक होता है पुंकेसर होता है। क्लियर है। अब देखिए पुंकेसर क्या, पुंकेसर नर जनन अंग, देखिए पुंकेसर, पुंकेसर नर जनन अंग है जो परागकण बनाते हैं, यानी पुंकेसर जो होता है, देखिए मैं लिख देता हूँ ध्यान से सुनिएगा केवल। पुंकेसर जो होता है वह नर जनन अंग है, यानी कि पुंकेसर नर जननांग है जो परागकण बनाते हैं। परागकण सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। कैसा होता है परागकण, याद करिए पास से पीला पास से परागकण, ये सामान्यतः पीले रंग के होते हैं। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित रहती है और यह पुष्प के मादा जनन अंग का भाग है। यह 3 भागों में बना होता है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। क्लियर है, ये याद रखिएगा। अपलब्ध देखिए अंडाशय में बीजांड होता है, अंडाशय में क्या होता है बीजांड होता है। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका में संलित हो जाती है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मक अथवा निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जिससे नए पौधों को विकसित होने की क्षमता होती है। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का चैप्टर। अब नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो आप लोग को और मैं पढ़ाऊंगा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्लियर है, तब तक हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए। चलिए थैंक यू सो मच।